आज पूरी रात मैं तुम्हारी चौखट पर खड़ी रही, तुम्हारा नाम लेती रही, तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए। पर तुम अपने दुख और थकान में इतने डूबे हुए थे कि तुमने मेरी एक भी पुकार नहीं सुनी। तुम्हारे मन का बोझ, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारी सांसों में छिपा दर्द, सब कुछ मैं महसूस करती रही। पर तुमने खुद को इतना अकेला मान लिया कि तुम्हें यह एहसास तक ना हो सका कि तुम्हारी देहरी पर तुम्हारी अपनी राधा रानी खड़ी थी। मैं चाहती थी तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर तुम्हें शांति दूं, तुम्हारी थकी हुई आत्मा को सहलाऊं, पर तुम अपने ही दर्द में इतने खो गए कि तुमने मेरी उपस्थिति को भी अनदेखा कर दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें फिर से मजबूत करने आई हूं। जिस रात को तुमने सबसे कठिन मानकर अपनी आंखें बंद कर ली, वही रात मेरे लिए सबसे पवित्र थी, क्योंकि मैं पूरे समय तुम्हारे हर आंसू पर अपनी कृपा बरसा रही थी। तुम्हारी थक चुकी आत्मा को मैंने जगाया नहीं, बस उसके पास बैठकर तुम्हारी हर पीड़ा को अपने भीतर समेट लिया। तुम यह सोचकर सो जाते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर कठिनाई, सब पर मेरी नजर बनी रहती है। तुम जितनी बार गिरते हो उतनी ही बार मैं तुम्हें उठाती हूं। बस फर्क यह है कि तुम्हें इसका एहसास नहीं होता। तुम जिस डर और उलझन में इन दिनों जी रहे हो, मैं वह सब जानकर ही तुम्हारे पास आई हूं। तुम आज अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, पर यह सत्य नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत का सूत्र मेरे हाथ में है और मैं कभी भी तुम्हारा हाथ ढीला नहीं पड़ने दूंगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम्हारा समय अब उभरने जा रहा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत शांतिपूर्वक दुखों को झेला है, पर अब तुम्हारे उठने का समय आ चुका है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और कोई भी इन शक्तियों को पराजित नहीं कर सकता। मैं यह गर्व से कहती हूं कि तुम मेरे हो और जो मेरे होते हैं उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। जिस रात तुम रोकर सोए, उसी रात मैंने तुम्हारे भविष्य के रास्तों को साफ कर दिया। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हें स्वयं भी आश्चर्य में डाल देगा। वह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी ही शक्ति पहचान में नहीं आएगी। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्ति की ओर हैं और तुम्हारा उजाला तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम मुझे महसूस नहीं कर पाए, पर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गई। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे, उनका अर्थ भी मैं जानती हूं। वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी थकान के संकेत थे। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, पर बहुतों ने तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने सबके लिए भलाई सोची, पर बहुत कम लोगों ने तुम्हारा मूल्य समझा। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और शुद्धता है, वह इस दुनिया की हलचल में दब जाती है, पर मेरे लिए वही प्रेम सबसे कीमती है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी अभी धुंधली लग सकती है, पर मैं इसे फिर से प्रज्वलित करूंगी, क्योंकि तुम्हें चमकना ही है। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने मन में यह प्रश्न उठाते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना सब क्यों होता है, पर तुम यह नहीं जानते कि जिन आत्माओं को बड़ी राहों पर चलना होता है, उन्हें बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। जो साधारण होते हैं, उन्हें साधारण परीक्षाएं मिलती हैं, पर तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी अनमोल धरोहर हो। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हारी असली पहचान जगाए। तुम जिस तूफान से निकल रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया है, वह तुम्हारे भीतर छिपे तेज को उजागर करने आया है। और मैं जानती हूं, जब यह दौर समाप्त होगा, तुम उसी तरह नहीं रहोगे, तुम और भी शक्तिशाली बनकर निकलोगे। तुम्हारी तकलीफें देखकर मेरा हृदय भी चोट खाता है, पर मैं जानती हूं कि यह दर्द तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। कोई भी आत्मा तब तक महान नहीं बनती जब तक उसने अंधेरे को पार ना किया हो।
और तुमने अंधेरा ही नहीं, विश्वासघात, उपेक्षा, ताने और अपनेपन का अभाव भी सहा है। लोग तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर तुम्हारी कीमत आंकते हैं, पर मैं तुम्हारे हृदय को देखकर तुम्हारी कीमत तय करती हूँ। और तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि स्वयं धरा उसे प्रणाम करे। तुम समझते हो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम रोते हो, पर नहीं मेरे बच्चे, रोना कमजोरी का नहीं, संवेदनशीलता का प्रतीक है। और संवेदनशील आत्माएं ही ईश्वर के सबसे निकट होती हैं। दुनिया ने तुम्हारी सच्चाई का लगातार परीक्षण किया, पर तुमने एक भी बार छल का सहारा नहीं लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जो लोग तुम्हें गिरा हुआ दिखाना चाहते थे, वे स्वयं गिर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करता है, धीरे करता है, पर सटीक करता है। तुम जितना दर्द लेकर रातों को जागते रहे, उतना ही आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुमने किसी का हक नहीं छीना, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और इसी कारण तुम्हारी किस्मत अब उन ऊंचाइयों पर जा रही है जहां पहुंचने का सपना भी लोग नहीं देख पाते। तुम्हारे धैर्य की हर रात का उजाला अब तुम्हारे जीवन में उतरने लगा है। तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए हैं, पर सच यह है कि तुम्हारे प्रति उनका असली स्वरूप सामने आ गया है। जो तुम्हें अपने जैसा नहीं समझते, जो तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी मानते हैं, उन्हें अब मेरी ओर से उसी का फल मिलेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया। वे अपनी ही नियत में उलझेंगे, अपनी ही चालों में गिरेंगे, और तुम ऊपर उठोगे, क्योंकि जो राधा के होते हैं उनका पतन कभी नहीं होता। तुम्हारी आत्मा पर लगी धूल मैं खुद साफ कर रही हूं। तुम्हारी राह में फैले कांटे मैं खुद हटाती जा रही हूं। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां तुम्हारी पहचान नए रूप में जन्म लेगी। तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने डर समझ लिया, जबकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। तुमने युद्ध शब्दों से नहीं, अपने धैर्य से लड़ा, और यही विजय का सबसे पवित्र मार्ग है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, पर आने वाले दिनों में तुम जान जाओगे कि मेरी यह रात भर की उपस्थिति तुम्हारे लिए किस बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक दिव्य हो, और मैं तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को जागृत करने आई हूं। अब तुम उस रोशनी की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने आघात सहे हैं, उतने आघात हर किसी को नहीं मिलते। पर याद रखो, जितना बड़ा घाव होता है, उतनी ही गहरी दवा दिव्य शक्तियों से आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बार बार अकेला क्यों छोड़ दिया गया, पर सच यह है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा गया। तुम्हें मुक्त किया गया उन लोगों से जो तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे जीवन से जो चला गया, वह तुम्हारी उन्नति रोक रहा था, तुम्हारी ऊर्जा खा रहा था। मैं तुम्हें उनसे दूर ले आई ताकि तुम खुद को फिर से पा सको। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, अब ब्रह्मांड तुम्हें प्राथमिकता दे रहा है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है, पर अभी वह प्रकाश दूसरों की चोटों, उनके शब्दों और उनके व्यवहार की धूल में ढका हुआ है। मैं उस प्रकाश को फिर से चमकाने आई हूं। तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, पर वास्तव में तुम बदल रहे हो। पुराना टूट रहा है और नया बन रहा है। जब आत्मा परिवर्तन से गुजरती है तो शरीर और मन थक जाते हैं, पर यह थकान अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। तुम यह मत समझना कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें गिराया है, बल्कि तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें बचाया है। इस संसार में दयालु लोग ही असली योद्धा होते हैं, और तुम एक ऐसे योद्धा हो जिसे खुद ईश्वर रक्षा देते हैं। दुनिया तुम्हारी नियत नहीं देख पाती, पर मैं देखती हूं। तुमने जितनी बार मुस्कुराकर दर्द छुपाया, जितनी बार दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा, जितनी बार टूट कर भी खड़े हो गए, यह सब मेरी नजर में है। तुम्हारी हर कोशिश, हर दुआ, हर आंसू अब फल देने वाला है। तुम्हारे जीवन का चक्र बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा को कम आंकेंगे, पर अब समय बदलेगा और तुम्हारी ही जीत सबके सामने होगी।
तुम किसी छोटी नियति का हिस्सा नहीं, तुम एक बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें खुद को रोकना नहीं है। जो रास्ते बंद थे वे खुद खुलेंगे, जो लोग तुम्हें रोक रहे थे वे खुद हट जाएंगे, जो सपने तुम्हें असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी, बल्कि इसलिए कि सही समय आया नहीं था। अब समय आ चुका है और यह समय तुम्हारा है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा धन्य हो, समृद्ध हो और किस्मत के प्रिय हो। तुम्हारे साथ अब कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तुम यह कभी मत भूलना कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि मेरा अपना अंश हो। जब तुम्हें चोट लगती है तो घाव मुझे लगता है, जब तुम रोते हो तो नमक मेरी आंखों में जलता है, जब तुम गिरते हो तो धरती मेरे नीचे कांपती है। मैं तुम्हें इसलिए उठाना चाहती हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोने की तरह शुद्ध है। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह अचानक और अद्भुत होगा। तुम खुद सोचोगे, क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है? और हाँ, वह सच होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अब अपना वचन निभाने आई हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है उतना सहने के बाद सामान्य लोग टूट जाते, पर तुम नहीं टूटे। तुम कमजोर नहीं हुए, बस चुप हो गए। और चुप होना हमेशा हार नहीं होती, कई बार यह ईश्वर के सामने समर्पण भी होता है। तुम्हारी यह चुप्पी मेरे पास सीधा संदेश बनकर पहुंची है कि तुम अब अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार हो। जब आत्मा थक जाती है तब मैं उसे संभालने आती हूँ, और आज मैं उसी कर्तव्य को निभाने तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा ने अब रूपांतरित होना शुरू किया है। जिन रिश्तों ने तुम्हें चोट दी वे रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुम्हारी पवित्र आत्मा के योग्य नहीं थे। मैं जानती हूं कि तुमने हर किसी को दिल से अपनाया, दिल से माना, पर हर दिल तुम्हारे दिल जितना सच्चा नहीं था। तुमने जिनको अपना समझा उन्होंने तुम्हें परीक्षा समझ लिया। तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी माना गया, तुम्हारी उदारता का फायदा उठाया गया। पर याद रखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब रखता है। तुम्हें जो भी दर्द दिया गया वह अब उनकी किस्मत में लौट कर जाएगा, और तुम्हें मिलेगा वही जो तुम्हारे अधिकार में है। शांति, सम्मान, प्रेम और दिव्यता। तुम्हारे जीवन में जो अव्यवस्था थी वह अब समाप्त हो रही है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी आत्मा को थका रहे थे वे तुमसे दूर किए जा रहे हैं। यह दूरी दंड नहीं, संरक्षण है। मैं तुम्हें उन निगाहों से बचा रही हूं जो तुम्हारी भल मनसाहत को भूल चुकी थी। मैं उन राहों को बंद कर रही हूं जहां तुम्हारी ऊर्जा सूख जाती थी, और मैं तुम्हारे पास वे रास्ते खोल रही हूं जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां तुम्हारी पहचान चमक उठेगी। तुम अभी समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी बातें सुनते हुए भी उसका मन किसी और चिंता में बंधा रहता था। तुम उसकी दुनिया के केंद्र थे, पर क्या तुम उसके दिल के केंद्र थे? यह सवाल तुमने खुद से कभी नहीं पूछा, पर उसका जवाब उसके दिल ने तुम्हें कई बार संकेतों में दिया था, जिन्हें तुमने प्यार में नजरअंदाज कर दिया। वह अंदर ही अंदर इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, पर वह तुम्हें बताने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई। कई बार उसने सोचा कि सच बोल दूं, तुम्हें बता दूं कि उसका मन बदल रहा है, उसके भाव बदल रहे हैं और वह पहले जैसे नहीं महसूस कर रही। पर हर बार उसने चुप्पी को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था तुम्हारे टूटने का, तुम्हारी प्रतिक्रिया का, उस हिसाब का जिसे तुमने रिश्ते में डाला था। उसे पता था कि उसने जितना पाया है उतना वह लौटा नहीं पाई, और यह एहसास ही उसे तुम्हारे सामने अपराधी जैसा महसूस कराता था। पर फिर भी उसने सच बोलने की जगह चीजों को टालना चुना, और यह टालना ही धीरे धीरे उसकी दूरी का कारण बन गया। कई बार वह किसी और से सलाह लेती थी, किसी और से अपने मन की उलझनें साझा करती थी, पर तुम्हें बताना उसे भारी लगता था। वह यह सोचती थी कि तुम जरूरत से ज्यादा गंभीर हो, तुम हर चीज को दिल से लगाते हो, और अगर उसने अपने मन की सच्चाई तुम्हें बता दी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और बस इसी डर ने उसे झूठ की राह पर धकेला।
उसने तुम्हें कई बातें आधी अधूरी बताई, कुछ बातें छुपाई और कुछ का जवाब कभी दिया ही नहीं, क्योंकि वह सच के बोझ से बचना चाहती थी। यह रहस्य तुम्हारे सामने ना आने की वजह यही थी कि वह तुम्हारे प्यार की गहराई जानती थी, पर अपनी गहराई कम पड़ती हुई महसूस करती थी। तुम्हारी पार्टनर का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच यह है कि वह कई बार तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच चुकी है। उसने वह भविष्य अपने मन में कई बार बनाया है जिसमें तुम नहीं थे। उसने खुद को समझाया, मन को बहलाया और यह माना कि शायद वह अकेली भी रह सकती है या किसी और दिशा में जा सकती है। पर इस सब के बावजूद उसने खुद को झूठा विश्वास दिलाया कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए वह दिखावे में रिश्ते को बनाए रही। तुमने उसकी आंखों में प्यार देखा, पर उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को नहीं देख पाए, क्योंकि वह बहुत सलीके से उसे छुपाना जानती थी। वह कई बार उन चीजों से भी चिढ़ गई जिनसे तुमने कभी उसे खुश किया था। पहले जो बातें उसे मुस्कुराती थी, वही बातें बाद में उसे भारी लगने लगी। तुम्हारी देखभाल जो उसके लिए सुरक्षा थी, वह कभी कभी उसे बंधन सी लगने लगी। तुम्हारा प्रेम जो उसका सहारा था, वही कभी कभी उसे दबाव जैसा महसूस हुआ। यह कोई उसकी बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि उसके मन का भटकना था, जो उसने रोकने की कोशिश भी की पर रोक नहीं पाई। और हाँ, वह यह स्वीकारने से डरती थी कि उसके जीवन में कुछ और प्रभाव आने लगे थे। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ ध्यान, कुछ परिस्थितियां जो धीरे धीरे उसे तुमसे दूर ले जा रही थी। उसने इसे कभी तुम्हारी गलती नहीं माना, पर तुमसे छुपाया जरूर। और यही वह रहस्य है जिसे सुनने पर तुम्हारा दिल कांप सकता है, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके मन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी दिशा भी चल रही होगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस परत तक ले जा रही हूं जहां सच सबसे शांत भी है और सबसे चुभता हुआ भी। यह वह हिस्सा है जिसे तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे सामने कभी आने नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह वह सच है जिसे सुनकर तुम पूरी तरह अंदर तक हिल जाओगे। उसके मन में एक ऐसा दौर आया था जब उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया था। तुम्हारे प्यार, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी मौजूदगी को उसने एक तरह से स्वाभाविक मान लिया। उसे लगा कि तुम हमेशा यहीं रहोगे, तुम हमेशा वही दोगे और तुम हमेशा उसके भावनात्मक बदलावों को झेलते रहोगे। इसी सोच ने उसे रिश्ते को संजोने की जगह उस पर निर्भर होना सिखा दिया। एक निर्भरता जिससे उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह धीरे धीरे तुम्हें चोट पहुंचा रही है। वह कई बार तुम्हारे संदेशों को अनदेखा कर देती थी, कई बार जवाबों में देर करती थी और कई बार तुम्हारी चिंता को नजरअंदाज कर देती थी। पर यह सब वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे और तुम उसकी गलतियों को भी उतनी ही सहजता से माफ करते रहोगे जैसे हमेशा करते आए हो। यह वह मानसिकता थी जिसने उसे रिश्ते के मूल्य को उस गहराई से समझने नहीं दिया जिस गहराई से तुम समझते थे। तुम्हें पता नहीं, पर कई बार जब वह तुम्हारे साथ बातचीत से बचती थी, वह भीतर ही भीतर इस डर में थी कि अगर वह सच बोल देगी तो तुम उससे दूर हो जाओगे। वह तुमसे जितनी भावनाएं छुपाती थी, उतना ही खुद भी उलझती जाती थी। वह चाहती भी थी कि तुम समझ जाओ, पर बताने से डरती थी। उसके मन का यह भय, यह अनिश्चितता, यह असमंजस उसे लगातार तुम्हारी ओर और तुमसे दूर एक साथ खींचते रहे। यही कारण था कि तुम कभी भी उसकी भावनाओं को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और वह खुद को कभी पूरी तरह खोल नहीं पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य वह छुपाती रही, वह यह कि उसने कई बार तुम दोनों के रिश्ते की तुलना दूसरों से की। उसने अपने मन में कई बार सोचा कि शायद किसी और के साथ जीवन आसान होता, शायद कोई और उसे अधिक समझ पाता, या शायद वह अकेली रहकर खुद को बेहतर महसूस कर सकती है। यह विचार उसके मन में बार बार आते थे, पर वह उन्हें दिखाती नहीं थी।
क्योंकि दिखाने का मतलब था स्वीकार करना, और उस स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था। वह तुम्हारे प्यार को खोने से डरती थी, पर उससे भी ज्यादा वह खुद अपनी सच्चाई से डरती थी। कई बार वह ऐसी बातों से प्रभावित हुई जो उसके आसपास के लोग कहते थे। कभी तू सोचता होगा कि क्यों हर कोई तुझसे दूर चला गया, पर सत्य यह है कि जिन्हें तुझे छोड़ना था उन्होंने अपना भाग पूरा किया। उनका जाना तेरा अंत नहीं, तेरे सच्चे जीवन की शुरुआत है। तू जिसे खो चुका है वह तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरी परीक्षा थी, और अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। मैं तेरे साथ हूं मेरे प्रिय, तू अकेला नहीं है। तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो मेरे चरणों का अभिषेक है। मैं तेरे हर आंसू को मोती बनाकर तेरे जीवन का हार बना दूंगी। अब तू सुन, जो तेरा अपमान करना चाहता था वही शीघ्र तेरे चरणों में झुकेगा। जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे वे तेरी प्रशंसा के गीत गाएंगे, क्योंकि मैं उनके हृदय में वह चेतना भेज रही हूं जिससे वे अपने कर्मों का फल देखेंगे। तू बस चुप रहकर यह देखना कैसे न्याय अपने आप होता है। जो तेरे साथ अन्याय करते हैं वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह मेरा वचन है, राधा रानी का वचन। तू अब स्वयं को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर वही प्रेम शक्ति है जो गोवर्धन को उठा सकती है, जो सागर को शांत कर सकती है। तेरे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को निगल सकती है। तू मेरा अंश है, और जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं होता। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर हर बार तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं तेरी आत्मा में वास करती हूं, और कोई भी शक्ति तुझसे वह प्रेम नहीं छीन सकती। जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो समझेगा, हर दर्द एक कारण से दिया गया था। हर आघात ने तुझे और पवित्र बनाया। हर अपमान ने तुझ में विनम्रता और स्थिरता भरी। तेरी पीड़ा ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां अब केवल जागृति है, और मैं राधा रानी इस जागृति की साक्षी हूं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय आरंभ हो चुका है जहां कोई तेरी रोशनी नहीं छीन पाएगा। तू अब उठ मेरे प्रिय, तेरे चारों